नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो YouTube चैनल शब्दों का मायाजाल। हमने किसी कारण को लेकर इस YouTube चैनल का नाम बदल दिया है। पहले इसका नाम YouTube चैनल आत्मज्ञान था, अब हमने इसका नाम शब्दों का मायाजाल रखा है। इसका कारण भी जान लो। आज के युग में आध्यात्मिक मार्ग में अगर आप आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हो तो आध्यात्मिक मार्ग में शब्दों का इतना बड़ा मायाजाल है कि आपके ये अनमोल मनुष्य जीवन, मानुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे पत्ता तरवट से टूटे बहु न लगता डार, ऐसा आपका अनमोल मनुष्य जीवन है। और इस मनुष्य जीवन के साथ में आज के जो ये नकली और ढोंगी जो कथावाचक हैं, जो कई जगह आश्रम लेके बैठे हैं, कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना के बैठे हैं, उनको आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। आपके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा ये उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, और उनका खुद का निजी अनुभव भी कुछ नहीं है। अपना खुद का अनुभव होना ये परमात्मा की दया होती है, और उस परम पिता परमेश्वर की दया के बिना हम उस आध्यात्मिक मार्ग को नहीं जान सकते। उसमें पूरा समर्पण चाहिए, जो इस नाशवान शरीर और नाशवान भोग को लेकर जो आपके जीवन के साथ में खेलने की जो नाकाम कोशिश करते हैं, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आपको कहीं पर भी, जैसे कोई बड़ा आश्रम हो या बड़ा संत पंथ संप्रदाय पंथ हो, ये पूरा का पूरा ढोंग है, ये पूरा का पूरा झूठ है। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ये शरीर नाशवान है, यहाँ के भोग नाशवान है, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? गीता में आया है कि हे अर्जुन, मेरी माया बड़ी दुरस्त है। मैंने जीवन में ऐसे कई संतों को देखा है। शुरुआत में उन्हें अपने जीवन के कल्याण की जिज्ञासा होती है, लालसा होती है, परंतु आगे चलकर वो ही साधक कथावाचक बन जाते हैं, और वो अपने पद से गिर जाते हैं, और वो फिर से माया में लिप्त हो जाते हैं। फिर इस अनमोल मनुष्य जन्म के साथ में वो हर एक तंत्र आजमाते हैं, वो हर एक शब्द जाल शब्दवाणी के द्वारा आपको भ्रमित करके अपनी तरफ खींचने का उनका मुख्य काम होता है। जितने भी कथावाचक आपको मिलेंगे ये पूरे के पूरे नकली हैं, ये एक पाखंडवाद का हिस्सा है। जो भी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने बड़ी बारीकी से इस विषय को लेकर हमें समझाया है, हमें आगाह किया है। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे कथावाचकों को बहुत ही बुरी तरह से लताड़ के अपनी वाणी के द्वारा खूब समझाया है। स्वांगी सब संसार है, सत्य मता अपार, अनल पक्षी कोई एक है, पक्षी कोटि हजार। गीता में या अन्य शास्त्रों में अगर हम देखेंगे तो उनमें भी हमें समझाने में कोई कमी नहीं रखी है, परंतु हम शास्त्रीय मतभेद में फंस जाने के कारण हम इन्हीं का साथ देते हैं। ये तो अपना जीवन खराब करने में तुले ही हैं, साथ में आप भी अपना जीवन खराब करने में तुले हो। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आज के वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करें, इसे शुरू से देखें और पूरा देखें, और अपने इस मनुष्य जीवन को जागृत करें, पूरी तरह से जागृत करें। जो कथावाचक पूरी तरह से भोगों में लिप्त हैं, वो आपको सत्य की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उनका काम है ही नहीं। उनके पास में सबसे बड़ा हथियार है वाणी जाल, शब्दों का जाल। उसके द्वारा आपका कत्ल करते रहेंगे और उन्हें बिल्कुल भी शर्म दया नहीं आएगी। मैं आज के कथावाचकों से अच्छा तो मैं कसाई को मानता हूँ। वो सरेआम बकरे को काटते हैं, परंतु ये तर्क देके वो दूर हो जाते हैं कि भाई हमारा रोजगार है। परंतु ये नकली कथावाचक जितने भी आज के युग में ये पाखंडी और ढोंगी, ये कभी आपका मार्गदर्शन नहीं करेंगे। मार्गदर्शन तब होता है जब जीव का खुद का अपना अनुभव होता है, और बिना अनुभव सभी कथावाचक है, सभी पाखंडी है, सभी ढोंगी हैं। तो बिना देर किए चलते हैं आज के विषय की ओर। तो आज का हमारा विषय रहेगा उन 11 द्वारों पर। कौन से द्वार से जीव की क्या गति होती है, और कौन से द्वार से जब हमारे प्राण इन शरीर से, हमारे इस भौतिक शरीर से अलग होते हैं, तो वो किस अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसलिए आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इस विषय को पूरा देखें। जब गोरखनाथ जी और सदगुरु कबीर साहब के बीच में जब ज्ञान वार्ता, जब ज्ञान चर्चा हुई, अपनी जिज्ञासा जब जन्म और मृत्यु का रहस्य इस जीव के सामने आता है, तो ये पूरी तरह से नींद से जाग जाता है। परंतु जागता वही है जो परमात्मा का सच्चा पुत्र है, जो परमात्मा की सच्ची आत्मा है। वैसे सभी परमात्मा की सच्ची आत्मा है, पर सबका अपना अपना एक समय निर्धारित है
जो उस मालिक को ही मालूम है। तो ध्यान लगाकर सुने इस ज्ञान गोष्ठी को। अवधू कहो जीव को निस्तारा, एक ही काया में एक दस द्वारा, तेही माहे एक है न्यारा। कौन द्वारे प्राण निकसे, ताको करो विचारा, तुम तो साहिब सब गट व्यापक, तुमको सकल पसारा। इतनी मोहे माह थाहे नहीं, तुम ही करो विचारा, कि हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे साहिब, मेरे ऊपर इतनी दया करो, इस जीव का निस्तारा करो, उन 11 द्वारों का मुझे भेद दो मेरे मालिक, ताकि इस जीव का भला हो सके। हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी रंग रहा, तू किया और लगवा। कि हे भगवान, हे मेरे मालिक, ये हंस तो बड़ा सबल था, परंतु ये कौन से अपने रंग से इस कुरंग रंग में ये रंग गए। तो अब देखे सदगुरु वचन, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं। गुदा द्वारे प्राण निकसे, नरक खाने को जाए, तुरंत देह गोजवा का पावे, नरके में ठहरावे। कि गुदा द्वार से जब आपके प्राण निकलते हैं तो गोजवा यानी उस विष्टा के अंदर तुम एक कीड़े की योनि में जाओगे, एक कीड़े की योनि प्राप्त होगी उस जीव को, उसकी यह दशा होगी। गुदा द्वार, जो हमारे शरीर में 10 दरवाजे होते हैं, तो 10 मार्ग बताए हैं, तो कौन कौन से हैं। हम नीचे से जब शुरू करते हैं तो एक जो हम सुबह मल त्यागते हैं, एक जो हमारा मूत्र द्वार है, ये 2 हुए, फिर हमारे 2 कान, ये 4 हुए, फिर नाक की 2 ये फणियां, ये 6 हुए, फिर मुख 7, 2 आंखें 9, और ये 10वां ब्रह्मरंध्र। पर यहाँ पर जो राज छुपा है, ये राज ही वो भेद है जो आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देगा। आज का वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, परंतु बीच में मत छोड़ना। नाभि द्वारा प्राण निकसे, जल खाने को जाए, तुरंत देह मछली का पावे, जल सूखे पछताए। दोस्तों, यहाँ पर ये जो नाभि द्वारा लिखा है, इसको नाभि द्वारा न मान के मूत्र द्वार माने, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नाभि का बहुत बड़ा महत्व बताया है। और जिसने भी ये 10 द्वार पे जो सत्संग बनाई है, इस संसार का सबसे बड़ा अनाड़ी आदमी है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी अनुभव नहीं हो सकता। नाभि द्वार का हमारे शास्त्रों में इतना रहस्य से समझाया गया है, अगर वो चीज आपके समझ में आ जावे तो परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे और परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया अदा करोगे। आपको इस अनमोल जीवन की चाबी मिल जाएगी और इसी जन्म में आप पार हो जाओगे। मूत्र द्वार प्राण निकसे, जल खाने को जाए, तुरंत देह मछली का पावे, जल सूखे पछताए। जो मूत्र द्वार से जो दूसरा द्वार है हमारा, उससे अगर प्राण निकलते हैं तो मछली की योनि में जाता है। मुख द्वारे प्राण निकसे, अन्न ढेरी को जाए, तुरंत देह सो धुन का पावे, अन्न में ठहरावे। मुख से जब प्राण निकलते हैं तो वो अन्न की डेयरी के अंदर जो छोटी छोटी आप देखते हैं ना, जिसको गुण कहते हैं, कई प्रकार के जीव होते हैं। वैसे लाल भी होता है, यहाँ पर गुण बताया है, तो 84 जीव को प्राप्त होता है ये जीव। श्वासा द्वारे प्राण निकसे, गर्भ खाने को जाए, जहाँ देख गर्भ सहित तहाँ जाए समाये। अब यहाँ पर जो लिखा है, इसको देखो, गहनता से समझो। आपको कोई कुछ भी बता देगा और आपकी उसके ऊपर निर्भर हो जाओगे। यहाँ इस वाणी के अंदर उस गहराई को भी समझो। श्वासा द्वारे प्राण निकसे, गर्भ खाने को जाए, जहाँ देखे गर्भ सहित तहाँ जाए समाये। अब जहाँ देखे गर्भ सहित, अब जब प्राण हमारे शरीर से अलग होते हैं तो श्वास द्वारा प्राण निकसे गर्भ खाने को जाए, वो सीधे गर्भ की खाने में जाता है। और जहाँ देखे गर्भ सहित, मतलब उसको दिखे कि हाँ वहाँ जगह खाली है, वहाँ वो चला जाएगा, नहीं, उसके बस की बात नहीं है। वो कैसे चला जाएगा? 84 का जो आंकड़ा परमात्मा के द्वारा ये जो सृष्टि के विधान से जो बना है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी जाएगा। यहाँ लिखा है जाएगा वो परमात्मा की मर्जी से, उस धर्मराज जी की मर्जी से ही वो जाएगा। और वो वहीं जाएगा जो पहले से निर्धारित था। उसके जो प्रारब्ध संचित कर्म थे, उस संचित कर्मों के हिसाब से वो वहां पर जाएगा, उसी गर्भ में जाएगा जहां पर उस धर्मराज ने पहले से ही उसके विधान में लिख दिया है। ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से किसी गर्भ में चला जाएगा। अगर अपनी मन मर्जी से किसी गर्भ में जाता है तो यहाँ परमात्मा, यहाँ जो धर्मराज जी की जो सृष्टि है, उस सृष्टि की मर्यादा भंग होती है। श्वासा द्वार प्राण निकसे, गर्भ खाने को जाए, जहाँ देखे गर्भ सहित तहाँ जाए समाये। जब इस संसार में उसकी सूरत रह जाती ना, मन मरी ममता मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटे, केगी दास कबीर। जब उसकी आशा और तृष्णा यहाँ रह जाती है, बच्चे में, बेटा बेटी में, पिता पुत्र में, तो सृष्टि के नियम के हिसाब से
उसका वापस जन्म होता है। कुत्ता बन के घर पे आता है, गाय बन के घर पे आता है, भैंस बकरा कुछ भी बन के घर पे हमारे सामने आता है, पर वहाँ मर्जी उसकी नहीं चलेगी। चक्षु द्वारा प्राण निकसे अंड खाने को जाए, तुरंत देह पक्षी की पावे स्वर्ग में मंडराए। चक्षु यानी आंखें, आंखें से जब हमारे प्राण निकलते हैं तो ये उसके विषय में बताया है। तुरंत देह पक्षी की पावे स्वर्ग में मंडराए। श्रवण द्वारा प्राण निकसे भूत खाने को जाए, जब कानों से जब प्राण निकलते हैं तब वो भूत योनि को प्राप्त होता है। देह दरी वे विदे दर से रूखे में लपटाए। ये जो रूह होती है, भूत प्रेत होते हैं, इनकी जो जगह होती है वो बड़ी सुनसान होती है। वो ऐसी जगह में उनका निवास होता है, जैसे कोई पेड़ हुआ, कोई पुरानी बावड़ी हुई, ऐसी जगह उनका निवास होता है। रम द्वारे प्राण निकसे राज खाने को जाए। ये जो रम द्वार बताया है, अब इसको 10वां द्वार भी बताया है। समझना, आज का जो सत्संग है ये इसी पे, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो मेन है, जो आज का जो विषय है वो इसी पर निर्भर है। तो इसको पूरी तरह से समझें, पूरा समझ में आएगा आपके। रम द्वारे प्राण निकसे राज खाने को जाए। एक तो ये जो रम द्वार है ये 10वां द्वार, ठीक है। कछुक दिन राज भोगे फिर पाछे पछताए। अब ये 10वां द्वार हो गया, परंतु आप देखोगे तो एक वाणी हमारे सामने आती है। वो वाणी यह है कि 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठोर, तेवा सुरती लिप्त करो, दह तजो फिर हो। अब यहाँ पर ये 10वां द्वार में सदगुरु कबीर साहब ने मतलब कितनी बड़ी बात बताई है। 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठोर। अब 10वें द्वार को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। तेवा सुरती लिप्त करो, दह तजो फिर हो। फिर यहाँ पर क्या बताया कि रम द्वारे प्राण निकसे, राज खाने को जाए, कछुक दिन राज करे, फिर पाछे पछताए। तो इस 10वें द्वार की भक्ति करने वाले को राज की प्राप्ति होती है। तब से राज राज मन मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वान, तब से राज मिलता है। और यही वो ब्रह्मरंध्र की साधना है, रम द्वार की साधना है। परंतु वो राज कैसे मिलता है? वो राज उसको तब मिलता है जब भौतिक अवस्था में वो रह जाता है। उसकी सूरत और शब्द का योग मिला नहीं, और सूरत और शब्द का योग नहीं मिलने की वजह से ये रम द्वार से जब उसके प्राण निकलते हैं तो उसका आवागमन कभी मिटता नहीं है। 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठोर। अब ये 10वां द्वार कैसे गुप्त है? वैसे ओपन पड़ा है, परंतु यहाँ सदगुरु बता रहे हैं कि वो 10वां द्वार गुप्त है। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ मेन में, जैसे रम द्वार 10वां द्वार हुआ और ब्रह्मरंध्र है ठोर, ये भी 10वां द्वार हुआ। अब सदगुरु की कबीर साहब की एक वाणी आती है कि आगे खोजे गिर पड़े, पाछे खोजे बुलाए, सार शब्द के आगे खोजे, बांधा यमपुर जाए। तो इस मतलब इस ब्रह्मरंध्र को लेकर काफी लोग भ्रमित हैं। कोई आगे खोज रहा है, कोई पीछे खोज रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका यथार्थ क्या है। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, अरे सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। अरे शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खावे। तो वो कौन सा द्वार है? या जीव इतना बड़ा भ्रमित है कि 10वें द्वार की जब बात सामने आती है तो ब्रह्मरंध्र को लेकर वो भ्रमित हो जाता है। अनेक प्रकार के संत मत पंथ बैठे हैं जो जीव को भ्रमित करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते हैं। वो खुद अनुभवहीन होने की वजह से जीवों को हर प्रकार का हथकंडा अपना के वाणी जाल के द्वारा अपनी तरफ खींचेंगे, पर अनुभव से नहीं बता सकते हो। अनुभव है नहीं उनके पास में। अब देखिए ये वाणी, शब्द सुरती आवे संसारा, आपे समृत रहे न्यारा, शब्द अगम गति पावे नहीं, भूल रहे सब भ्रमे माही। सब भ्रम में पड़े हैं, किसी को उस शब्द की खोज खबर नहीं है। शब्द सुरती आवे संसारा, आपे समृत रहे न्यारा, कि वो सा शब्द न्यारा है, कि जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस जीव की दशा में ये शब्द सूरत संसार में आता है। अपने ओहदे से गिर जाने के कारण ये शब्द सुरती इस संसार में 84 के चक्कर में रहती है। पर जब वेदी सदगुरु की बात आती है, वेदी सदगुरु
एक बहुत ही गुप्त रहस्य है। इसको विवेक दृष्टि से समझो तब बात समझ में आएगी। पोथी पढ़ पढ़ कर ये पंडित बह, इनसे दूर रहो। शब्द अगम गति पावे नहीं, भूल रहे सब भरमे माही। उस शब्द की अगम गति को कोई पाने में समर्थ नहीं। सदगुरु फरमाते हैं कि प्रेम जगावे वीरे को, वीरे जगावे जीव, और जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। गीता में बताया है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की भ्रमित करने वाली भ्रांतियों से जिस दिन तेरा ध्यान हटकर एक परमात्मा में टिकेगा, उस दिन तू योग को प्राप्त होगा, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त होगा, उस आत्म बोध को प्राप्त होगा, उस सार शब्द अचल स्थिति को तू समझेगा। सुरती द्वारे प्राण निश्चय सत लोग जाई, शब्द निर्कत जाए लोक ही कहे कबीर बुझाए। कि ये जो सुरती द्वारा प्राण निश्चय, अब सुरती के द्वारा आपके प्राण कैसे निकलेंगे? पूरा जोर लगा देना यहाँ पर, पूरा जितना आपके अंदर विवेक है पूरा यह झोंक देना। अरे शब्द बिना सूरत आंध्री, कहो कहाँ को जावे, द्वार न पावे धनिका, फिर भटका खावे। उस शब्द के बिना आपकी सूरत अंधी है तो सुरती द्वारा प्राण निकसे। अरे कबीर कबीर क्या करे, खोज अपना शरीर और 10 इंद्रिया बस में कर आपे आप कबीर। कैसे समझोगे उसको आप? सुरती के द्वारा प्राण को कैसे निकालोगे आप? प्राणों को निकालने में आप सक्षम हो? अगर प्राणों को निकालने में आप सक्षम होते तो आज तक इस आवागमन में नहीं फंसे होते। शब्द निरकत, शब्द निरखत जाए, वो कौन सा शब्द है जिसे सूरत निरखती हुई जाती है, पहचानती हुई जाती है, जानती हुई जाती है, उसमें समाहित होकर जाती है? वो कौन सा शब्द है? शब्द बिना सूरत आंध्री, कहो कहाँ को जावे, द्वार न पावे धनिका, फिर भटका खावे। 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठोर, तेवा सुरती लिप्त करो, दह तजो फिर होर। उस ब्रह्मरंध्र में अपनी सुरती को लिप्त कैसे करोगे? वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है आपके पास में? वो कौन सा शब्द है जिसके द्वारा आप अपनी सुरती को वहां लिप्त करोगे? और दह तजो फिर हो, बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद। जब तक हमारी सूरत को ये ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका भेदन नहीं कर सकती। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 कमल है, 7 चक्र है, उसमें विशेष है नाभि। नाभि कमल में भगवान विष्णु का वास बताते हैं। जितने भी शास्त्र खोल के देखो, कबीर साहब ने भी बहुत गुणगान गाया है, अन्य शास्त्र में भी बताया है। और नाभि कमल ही वो सृष्टि है जहां से जीव की उत्पत्ति होती है। उस नाभि कमल के भेद को समझे बिना ये सूरत अपने आप को कैसे तैयार करेगी? दोस्तों, इसका पूरा भेद कोई आपको खुलकर नहीं बताएगा। परमात्मा जिस पे दया करते हैं, मालिक की जिस जीवात्मा पर विशेष दया करते हैं, उसी से बात बनती है। विचार करो, शब्द शब्द बहु आंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर, जहाँ सार शब्द नहीं द्रक्त जीवन सो जीजिए। जहाँ सार शब्द नहीं है वहाँ जीवन धिक्कार है आपका, द्रत जीवन है। परमात्मा ने कितनी जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। दोस्तों, जब तक जीव को मालूम नहीं होगा, जब तक इसे पूरा बोध नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा और ये हठ योग में लगा रहेगा, जब इसे सहज भक्ति जो कबीर साहब ने बताई है, उस सहजता को प्राप्त ना होकर अपने हठ से जब ये भक्ति करेगा तो इसकी जो आंतरिक वासनाएं, जो भौतिक जो तृष्णाएं हैं, वो भी इस जीव इस सूरत के साथ में रहेगी और यही रंभ द्वार से निकलकर और राजयोग भोग के वापिस 84 में लगा रहेगा। परंतु यहाँ पर उसके सुरती द्वारा प्राण निकसे, तो वो जब सूरत को वेदी सतगुरु या तत्वदर्शी संत या जो भी आप मानो, उनकी कृपा से जब आप इस पूरे विषय को समझ लेते हो, पूरे तत्व ज्ञान को समझ लेते हो, इस अचल अविनाशी पद को समझ लेते हो, तब जीव की बात बनती है। तब ये पूरी तरह से समर्पण भाव से लगता है और उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए इसी जन्म में जन्म और मृत्यु से अपना पिंड छुटा के हमेशा हमेशा उस अविनाशी परम पुरुष में ये समाहित हो जाता है। अब सदगुरु कबीर साहब के द्वारा इस पूरे विषय को समझो। सूरत शब्द योग क्या है? जो हमारा नाभि कमल है, इससे 72,000 नाड़ियां जुड़ी है और पूरे शरीर का संचालन ये करता है। प्राण यहाँ से ही जुड़े हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो इस नाड़ी जो नाभि कमल है, इस नाभि कमल से ही हमारी श्वास की प्रक्रिया चलती है और ये श्वास की प्रक्रिया जो ये नाभि कमल है, इसका
और ये जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, इन दोनों का कनेक्शन है। नाभि सर है, नासवान है, प्रगति है, और जो ब्रह्मरुद्र, ये जो ब्रह्मरंध्र है, ये पुरुष है, चेतन है। जब ये बात जीव की पूरी समझ में आ जाती है ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, जब हमारी सूरत स्थिर हो जाती है, जब हमारी सूरत चल और अचल की स्थिति को पूरी तरह से जान जाती है तत्व ज्ञान के द्वारा, जब उसे पूरा मार्ग मिल जाता है, जब उस अर्ध और ऊर्ध्व की अवस्था को ये सूरत पकड़ लेती है, जान जाती है, तब वो अपने योग में स्थित होती है, तब शब्द और सूरत का योग बनता है, तब ब्रह्मरंध्र, नाभि कमल और इसका बीच का जो रहस्य है, इस रहस्य को तत्व ज्ञान के द्वारा पूरा जान लिया जाता है, तब हमारी सूरत उसमें अचल स्थित हो जाती है। ना कहीं गया ना कहीं आया, आपे में आप समाया। कहे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करने वाला योगी है, फिर उससे को समझाने योग्य कुछ नहीं है और उसके लिए समझने योग्य कुछ नहीं है, फिर उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। अब श्रुति द्वारे प्राण निकसे सत लोग जाई, शब्द निरखत जाए, लोक ही कहे कबीर बुझाए। वो शब्द कौन सा है, उस कौन से शब्द को निरखती हुई जाएगी? जब तक उस शब्द का भेद आपको नहीं मिलेगा, तब तक ये ज्ञान भी आपके लिए रिजेक्ट है। खेत भी तैयार है, फल भी तैयार है, पर बीज नहीं है। जब तक ये सूरत उस बीज को पकड़ नहीं पाएगी, तब तक इस सूरत का काम बनेगा नहीं, इस सुरती का काम बनेगा नहीं। नाभि चक्र, नाभि द्वार और ब्रह्मरंध्र के बीच का जो राज है, वही मुक्ति का राज है। के बिना आपकी सुरती स्थिर नहीं हो सकती। सदगुरु ने फरमाया है कि काया काल पसार है, सार नाम है दूर, बिरला हंस पावही देख ज्ञान भरपूर। अरे सार शब्द है सीकर पर, मूल ठिकाना सोहे, सदगुरु बिना न पावही लाख कते जो कोई। तो दोस्तों, इसका भाग 2 देखना बिल्कुल ना भूलें। इसका भाग दूसरा भी आएगा। आपको अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। परमात्मा किसी नंबर की कोठड़ी में बंद नहीं है कि इतने नंबर पे परमात्मा मिलेंगे। हमारा पहला पंथ है, ये हमारा 10वां पंथ है, ये हमारा 11वां पंथ है, 12वां पंथ है, 13वां पंथ है, फिर कोई 14वां आ जाएगा, 15वां आ जाएगा। यही गुरुवा लोग है जो आपके जीवन के साथ में खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, नाभि द्वार, ये जो गुप्त जो ब्रह्मरंध्र का द्वार है, वो सूरत शब्द योग, नाभि कमल से ब्रह्मरंध्र के बीच की अवस्था, जब तक आप पूरी तरह से नहीं समझोगे, तब तक आप अपना आत्म कल्याण नहीं करवा सकते। तो श्वासा मध्य सार है, जब तक श्वासा मध्य जो सार है उसको आप समझोगे नहीं, उसको आप पकड़ोगे नहीं, तब तक इतना जानकर भी आपके कुछ काम आने वाला नहीं है। यही वो 11वां भेद है जिसे जीव हासिल करके और सूरत और निरत को अचल स्थिति में लाकर, सहज स्थिति में लाकर परम पद को इस सूरत हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाती है। असुरती पसी संसार में तासे पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हजूर। तो उस सूरत को कैसे आप स्थिर करोगे? कैसे वो परमात्मा आपके लिए आठों पहर हाजिर नाजिर है? दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें ताकि आप पूरे भ्रम से बाहर निकल सको। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अब आप मुझे इजाजत दें और इसका भाग दूसरा आएगा, उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा काम है आपका मार्गदर्शन करना, आपको घर बैठे ही जगाना। मुझे आपसे कोई लोभ नहीं, मुझे आपसे कोई लालच नहीं। मैं भुगत भोगी हूँ, कई संत और पंथ मतों में मैं गया हूँ, और जब इस जीव को हानि होती है तो जैसा मेरा दर्द है वैसा आपका भी दर्द है, और परमात्मा उसकी जरूर सुनते हैं और जरूर उस जीव के साथ में न्याय होता है। तो इसी के साथ में आप सभी को साधुवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम और सबको मेरा राम राम जी।